20 दिन बाद अमेरिका से अरविंद का जो शव है घर पहुंचा है। दो बहनों का इकलौता भाई, पिता मजदूरी करे और हालात यहाँ थी भाई अपने किले बेच के अमेरिका भेजा था। 23 साल की उम्र अरविंद उर्फ बिंदु की थी। सपना था फुटबॉलर बनने का और उसके सपने की हत्या दम तोड़ गया अमेरिका में। नमस्कार जी। चौथा काम आपका एहसान नहीं भूल सकता। नहीं आपने बहुत नहीं एहसान नहीं, हमारा फर्ज है जी। आपने दिल्ली में मदद की है बहुत ज़्यादा। ये हमारा फर्ज है जी। बात आपको आशीर्वाद। घर की आधी रोटी बाहर की सब्जी तो बढ़िया है। सौ मंगाने के लिए परिवार पे पैसा नहीं था। आप लोगों ने मदद करी है, राम ने भी मदद करी है, यह भी मेरे पास जानकारी है। लेकिन जिनने जो भी घोषणा कर रखी है भाई, परिवार भी कर्जा में है। ये पूरी जो भी जानकारी है इससे जुड़ी हुई अरविंद से सारी फोटो रिपोर्ट सारी इसमें दिखाइए भाई, फोटो निकालिए। जिन जिन पत्रकार साथियों ने इस परिवार का साथ दिया है उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूँगा जी। इस दुख की घड़ी में आपने सहयोग किया भाई साहब। भाई जगह हमने ना जोड़ी करके भीख मांगी थी, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। था भाई 23 वर्षीय अरविंद उर्फ बिंदु की तस्वीर हम आप देख रहे हो। अरविंद को फिलहाल सामने आप देखो। बिंदु भाई राम राम जी। तो फिलहाल गांव टोंठा में मैं लाइव हूँ और अरविंद जो एक फुटबॉलर बनना चाहता है, उसका सपना अमेरिका में उसके सपने की हत्या हुई। पर चेक कर ले आवाज़। फिलहाल गांव टोंठा, उसके दोस्त परिवार रिश्तेदार, गमगीन माहौल है। 20 दिन बाद अमेरिका से अरविंद का जो शव है घर पहुँचा है और दो बहनों का इकलौता भाई अरविंद। फिलहाल आप देखो ये अमेरिका से सब पहुँच गए। फिलहाल कितने बजे पहुँचे? 8:30 बजे पहुँचे अभी उठाने की। चलो फिलहाल अंतिम संस्कार करा जाऊँगा। हमने अपील करी थी लोगों ने भाई परिवार की बहुत हालात खस्ता है। और ये आप देखो फिलहाल अरविंद के शव को मोहित पीछे निकले। परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का बुरा हाल है, रो गए। दो बहनों का इकलौता भाई, पिता मजदूरी करे और हालात यहाँ थी भाई अपने किले बेच के अमेरिका भेजा था। और अबसियों ने उसको शूट कर दिया और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जिस स्टोर में अमेरिका के जिस स्टोर में काम कर रहा अरविंद, उड़े मतलब एक गलत फहमी बनी। अबसी हैं उड़े, क्राइम की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई सामान था जिसको उठा के अरविंद रखा था और उनका ये धोखा लगा भी ये हमारे ऊपर हमला करा था, उस वजह से हादसा है। और अपने जो ज़मीन बेची थी और उसके बाद हालात ये आती भाई सब को वापस लेने खातर भी पीछे नहीं थी। राम ने मदद करी, हमने भी अपील करी थी और आप लोगों ने जिन जिन ने मदद करी उनका दिल से धन्यवाद। फिलहाल परिवार की जो हालात है, आप ये लाइव तस्वीरें इस टाइम देख रहे हो। अरविंद का सपना था फुटबॉलर बनना। 23 वर्षीय अरविंद, ये आप देखो, यार दोस्त रिश्तेदार सब गमगीन हैं
और ये गांव टोंठा से हम लाइव जुड़ रहे हैं। और आप तो मैंने पहले भी कहा था भाई, देखो बहुत सारी सावधानी रखनी हो जब भी आप विदेश भेजो अपने बच्चे ना। हालांकि बहुत एक अपना जब सिस्टम में गड़बड़ हुआ तो उस वजह से ही हम अपने बच्चे ने सोचा भी अड़ग रोज़गार नहीं है तो बाहर भेज दिया। तो अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया राम राम भाई, आवाज़ ठीक है। चलो, और गांव राम से भी हमने अपील करी थी और गांव राम की तरफ से भी जो परिवार की जो हालात इतनी खस्ता है। मैं आप पिछली बार जब हम घर गए थे, घर के ओटड़े हैं नहीं पड़ने वाली स्थिति में, और अपनी ज़मीन बेची थी, जिसके बाद अरविंद को भेजा था और वो स्टोर में ऑब्सियन है क्योंकि क्राइम बहुत है अमेरिका में। और ये आप देखो परिवार का, ये जितने भी इसके दोस्त भाई रिश्तेदार, पूरा गांव इस टाइम गमगीन माहौल है। और ये कैथल का टोंठा था, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। हमारी दर्शकों का अपील है, जितने भी दर्शक हैं शेयर करियो भाई, जहाँ तक भी शेयर करियो, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ मैसेज भी देवांगे भाई। आप लोग कुछ सावधानी भी रखो। और असल में तो अपना सिस्टम यदि ख़राब ना हो तो विदेश भेजने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन हालात बड़े वो हैं और भला मरता क्या नहीं करता। तो फिलहाल परिवार के ऊपर कर्ज भी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हो। और ये देखनी पड़ेगी भाई, ये चाची लड़का देखो अरविंद के लिए हमने कहा था अरविंद हमारे बीच में नहीं आ सकता, लेकिन उसकी डेड बॉडी के लिए हमने आर्थिक मदद मांगी थी। आप लोगों ने मदद भी करी थी और परिवार पर वो क्षमता हुई कि भाई उसकी डेड बॉडी को लेने का जो खर्चा था। और उधर से बहुत सारे समाज से भी जो लोग थे उन्होंने भी मदद करी थी हमारी वीडियो देख कर। फिलहाल आप देखो, ये आप देखो, ये आप देखो, ये आप देखो पूरा, यदि आप देखोगे पूरा जो काफिला है, पूरा जनसैलाब उमड़ा है। और एक सपना था, 23 साल की उम्र अरविंद उर्फ बिंदु की थी। सपना था कि एक फुटबॉलर बनना है, लेकिन उसके सपने की हत्या कर दी गई। अमेरिका में जो हबसी बदमाश गुंडे हैं। और मोहित आगे निकल बेटा, राम नाम सत्य है। आप ये जो काफिला जन सैलाब देख रहे हो, इससे अंदाज़ा लगा लो भी अरविंद के यार दोस्त मित्र और जो दायरा था कितना बड़ा था। ये आप देखो, जो रीति रिवाज रस्म है उसके अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। भाई एक मिनट, आइए मोहित, एक मिनट मोहित, थोड़ा बस हालात थी वजह थी। डेड बॉडी मंगाने के लिए भी पैसा नहीं था। हमने जोड़ी करी थी और अपील करी थी। आप लोगों ने जो मदद करी उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल एक मैसेज यूँ है भाई, आप लोग जो भी अपने हरियाणा वाले भाई जो भी अमेरिका में बैठे हैं, कम से कम इन बातों का ध्यान रखो। बड़ा क्राइम है और जो हबसी हैं शायद छोटी सी या वो सामान, हाँ साइड में मोहित बेटा पीछे निकलता रहो। एक काम कर, देख यहाँ जा, इस पे आ जा, इस पे यहाँ, बस यहाँ। चलो, यह फिलहाल देखो, ये जो जनसैलाब है ना, इसका आप अंदाज़ा लगाओ। इस जो ये अरविंद उर्फ बिंदु एक सपना फुटबॉलर बनने का था, सपने की हत्या होगी। फिलहाल ये पूरा का पूरा जो जन सैलाब है अंतिम संस्कार के लिए उमड़ा है। सुबह आज डेड बॉडी पहुंची है और हमने बहुत सारे लोगों से अपील करी थी भी जिसके भी लिंक लाइजनिंग है, जिसका भी सर्कल है, एम्बेसी में भी है, सब ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। और जब जाकर अरविंद की जो डेड बॉडी है वो गाँव टोंठा पहुँची, उसके परिवार के बीच पहुँची। परिवार का रो का बुरा हाल है। 2 बहनों का इकलौता भाई अरविंद हमारे बीच में नहीं है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। और अभी शमशान घाट की तरफ जो, नमस्कार जी, टोंठा गाँव आपका एहसान नहीं भूल सकता। नहीं कोई आपने बहुत मतलब नहीं, एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है जी। आपने दिल्ली में मदद की है बहुत ज़्यादा। ये हमारा फ़र्ज़ है जी, बात आपको शेर बात है, फ़र्ज़ है जी हमारा। धन्यवाद।
जो दर्शक लेट जुड़े, मैं बता दूं 23 साल की उम्र, 23 वर्षीय उम्र वाला अरविंद हमारे बीच में नहीं रहा। और एक चीज़ और बताऊं भाई, देखो जब स्टोर में बहुत मतलब 5-6 महीने की मशक्क़त के बाद तो नौकरी मिली थी, और उसके बाद जिस स्टोर में काम कर रहा था अरविंद, सपना तो फुटबॉलर बनने का था, लेकिन सिस्टम अपना ध्वस्त है, तो वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो अमेरिका गया, परिवार ने अपने किले बेचे, ज़मीन बेच के कर्जा उठा के अरविंद को भेजा, और 5-6 महीने बाद तक वो भटकता रहा। 3-4 महीने जाने का टाइम में लग गए थे और उसमें भटकता रहा। उसके बाद उसको काम मिला, तो जिस स्टोर पे वो काम करने लग रहा था, उस स्टोर पे काम करते करते अचानक बीच में, क्योंकि क्राइम बहुत है अमेरिका में, आपसी आवे हैं और आपसी आके अपना लूटपाट करके निकलने के टाइम पे फिर शायद होने को कुछ और मंजूर था और होने को टाल नहीं सकता। अरविंद को सामान नीचे स्टोर में गिरा था, उसने उठाने लगा और आपसी आगे हो गया भाई ये हमारे ऊपर हमला करे, तो उन्होंने उसे टाइम शूट कर दिया और मौके पे अरविंद ने और उसके सपने ने दम तोड़ दिया। तो ये शमशान घाट के अंदर इस टाइम अरविंद के शव को लाया गया भाई। सावधानी की बात मैं थोड़ा बताना चाहूँगा भाई। आपने देखो, एक तो रिश्म रीस जो चल रहा है मामला बाहर जाने वाला, थोड़ा सा कोशिश करो भाई, तरीका सर भेजा जाए, तरीके सर कोई चीज़ हो तो आप, हालांकि हालात यह भी मरता क्या नहीं करता, ये आप देखो। कैथल के टोंठा से हम लाइव, मोहित आगे निकले बेटे। और एक चीज़ और है, बोले मार पाछे पुकार को नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कुछ चीज़ें आड़े भी सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए भाई। जो एक कंपटीशन चल पड़ा है भाई, तू चल मैं आया, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, इस भागम भाग में बहुत सारे बच्चे की बलि चढ़ाने वाली स्थिति हो रही है। बहुत सारे बच्चे बोले घर का बालक भी जाओ, घर का चिराग भी बुझे, घर के बालक की बलि भी देने वाली बात है, कर्जा भी उठावा और गिरवी रखने वाली बहुत सारे हालात है। बारना गांव की कुरुक्षेत्र की आपने घटना देखी थी पिछले दिनों। तो ये फिलहाल अरविंद का जो शव है शमशान घाट में पहुंचा है। यहाँ आप ये लाइव तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हो भाई। जितने भी उसके यार दोस्त हैं सारे गमगीन हैं, पूरा गाँव। और इस टाइम हम बात करें तो 2 बहनों का इकलौता भाई हमारे बीच में नहीं है। नुकारे जिस पे बीते हो जाने, जिस परिवार पे बीती है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना है उसको। हाँ जी, कोई दिन ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में जिस दिन कोई डेड बॉडी नहीं आती हो बाई प्लेन। रोज का है, घर के घर उजड़ के घर घर की कहानी हो रही। कोई इलाका, कोई बिरादरी, कोई समाज इससे वंचित नहीं रहा, सबके गले की फांस बन गया ये मामला। परमात्मा से हमारी प्रार्थना है भाई, भगवान इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे भाई। हाँ कोई बदल कपड़े, एक मिनट मोहित पीछे निकले। अभी प्रक्रिया चल रही है जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई मैं, आप कोशिश करो कि भी खुद अपने दम पे या फिर सब रोजगार की बात आ। देखो नुकार बाहर की सब्जी घर की आधी रोटी बाहर की सब्जी तो बढ़िया है। कई बार हालात इस तरह की हो रही है कि भाई जिस परिवार पे बीते हैं, और 2 बहनों का इकलौता भाई अरविंद, सपना था फुटबॉलर बनने का और उसके सपने की हत्या दम तोड़ गया अमेरिका में। जो आपसी बदमाश गुंडे उनका शिकार हो गया अरविंद। तो हमने एक अपील करी थी, जिस परिवार पे डेड बॉडी मंगाने के लिए पैसा नहीं है, मैं घर में जा कहा था अरविंद का घर के हालात इसी हैं, सारे ओटड़े नू हो रहे, टेढ़े पड़ने हो रहे हालात ये हैं, और कर्जा में भी परिवार। तो आप लोगों ने मदद भी करी है, गामराम ने मदद करी है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये फिलहाल प्रक्रिया जो अंतिम संस्कार की ये चल रही है। और सवाल फिर भी ओढ़े खड़े हैं। सवाल वो है कि भाई हर रोज़ कोई ना कोई डेड बॉडी अमेरिका से आवे है। एक एवरेज यदि हम देखा तो इनका स्थायी समाधान क्या है, स्थायी इलाज क्या है। एक चीज़ की ज़रूर अपील करूँगा भाई, आप लोग जो ये डोंकी स्टाइल है इस वाला चक्कर भी तो लिखड़ो, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटने लग रही है। इस चक्कर भी तो लिखड़ो, अपना मतलब मकान, ज़मीन, किले, बिरन की चीज़ बेच के गिरवी धर के आप यूँ अपने बच्चे का सपना पूरा करने की वो करो, और उसके बाद रिजल्ट मिले यूँ। ये आप देखो लगभग 20 दिन पहले की घटना थी, 9 सितंबर की घटना थी, और डेड बॉडी सुरक्षित पहुंची है। यह एक वो है इसमें
कितने बजे सुबह पहुंची डेड बॉडी? 9 बजे पहुंच गई थी। 9 बजे? हाँ दिल्ली कल आ लिए थे? दिल्ली सांझ आइली थे, अच्छा। रात 7 बजे आइली थे। ये फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो कैथल का टोंठा से हम लाइव हैं। शमशान घाट से लाइव तस्वीरें। अरविंद रूप बिंदु जो फुटबॉलर बनना चाहता था, 23 वर्षीय अरविंद का जो सपना था वो चूर चूर हो गया और उसकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस टाइम लाइव आप संसार क्रांति पे देख रहे हो। और भाई सावधानी सचेत रहने का, तो बहुत सारी बातें जो हमने आपको बताई उनका ध्यान रखियो। फिलहाल देखो आप ये एक बात की बार बार हम जरूर आप लोगों का धन्यवाद करना, जिनका हमने अपील करी थी सहयोग की इस परिवार के लिए। आप लोगों ने जो सहयोग कराया, गाम राम ने भी, और जिनको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था, आप सब ने जो सहयोग कराया परिवार का, इसके लिए धन्यवाद है। फिलहाल ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आप देख रहे हो। अरविंद का जो शव है आज सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ टोंठा पहुँचा है। ये पिन ठाका और यहाँ तो ठा दे, सुक्ति रहने दो। अरे वो सुमित दिला बेटा आवाज चेक कर, वो काली मिठाई बिठा आवाज देख ले। ले बेटे की ले आगे थोड़े वाली पीछे ना, थोड़े पीछे ना, भाई एक और जानकारी मैंने मिली है भाई, परिवार की जब विपदा और आपदा की बात आई थी, क्योंकि अरविंद तो हमारे बीच में नहीं रहा, तो परिवार की आर्थिक स्थिति के ऊपर बात आई थी और सहयोग की बात करी थी। तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग की घोषणा करी थी। एक अपील है भाई मेरी, देखो जिन लोगों ने घोषणा करी थी वो जरूर परिवार की जो मदद की घोषणा करी थी वो पूरा करो उसको। भाई कुछ चीज़ें आई है मेरे पास थोड़ा कि भाई कुछ लोगों ने घोषणा कर रखी थी और सहयोग पहुंचा नहीं, तो परिवार के लिए जिसने भी घोषणा करी थी सहयोग की, भाई वो सहयोग जरूर परिवार तक पहुंचाओ। नहीं तो ये भी एक पाप है एक किस्म का, भाई आपने घोषणा कर दी और आप नहीं दे पाओ, तो या फिर कोई जेन्युइन रीजन हो तो बताओ। तो जिन लोगों ने जो भी घोषणा करी, भाई मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिसने भी घोषणा करी भाई वो परिवार की जो मदद की घोषणा करी थी वो मदद करो भाई। रणवीर लोहान USA, उनकी तरफ से परिवार की जो आर्थिक राशि थी मदद की वह भी पहुंच गई थी भाई, और एम्बेसी के माध्यम से जो मदद वगैरह वह भी उन्होंने करवाई थी, तो उनका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर लोहान USA। और फिलहाल मैं एक चीज़ कहूँगा, जिनने घोषणा करी थी भाई देव परिवार को, क्योंकि परिवार डेड बॉडी जरूर पहुंची है सहयोग से आप लोगों के, लेकिन कर्जे में परिवार अब भी। ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको, अरे यार नो देख कितनी देर की होगी, इसमें टाइम मोहित बेटा आजा पीछे निकला। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो हाँ जी, अच्छा अच्छा। देखो मैं एक बात बताऊंगा भाई, देखो जिसने भी परिवार के लिए, उधर निकल बेटे मोहित और पीछे जा, चल यहाँ आ जा इधर बस यहाँ। जिसने भी परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा करी थी, अग्नू ना हूँ, जिसने भी परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा करी थी, जिनने सहयोग कराया उनका भी धन्यवाद। और जिनने घोषणा कर रखी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, कुछ मेरे पास एक बात आई है कि भाई जिनने घोषणा कर रखी थी 21,000 की, 11,000 की, 20,000 की, तो जिस पर भी यथा सामर्थ्य, तो कुछ लोग थोड़ा पीछे हटे हैं भाई। तो जिनने जो घोषणा कर रखी है, परिवार के हालात ठीक है, सौ मंगाने के लिए परिवार पे पैसा नहीं था, आप लोगों ने मदद करी है और गाम राम ने भी मदद करी है, यह भी मेरे पास जानकारी है। लेकिन जिनने जो भी घोषणा कर रखी है भाई, परिवार भी कर्जा में है, तो बूंद बूंद से सागर भरता भाई, सारे मिलकर आपस सहयोग कराएंगे तो ये परिवार सदमा में, हालांकि इसकी पूर्ति हम कर नहीं सकते अरविंद की, सदमा में तो बाहर आने में टेम लागेगा परिवार में, लेकिन आप अरविंद बन के इसका परिवार के अरविंद बन के इसकी मदद कर सका, इस परिवार के अरविंद बन के उसकी जगह नू ले सका भाई। परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ है उस जगह पर आप कम से कम परिवार के लिए जो घर का इकलौता चिराग था, अरविंद और बिंदु सपना फुटबॉलर बनने का था, 20 दिन पहले उसकी हत्या होगी अमेरिकी स्टोर पे, तो आप अरविंद बनकर परिवार के दुखाने कम करने का काम कर सका, जख्मा पे मरम पट्टी करने का काम कर सका। जिनने भी जो अपील करी थी वो सहयोग पूरा, जिनने जो बोल रखा था कर दियो भाई, यह मेरी अपील है।
ऐसा ना हो भाई आप लोग नो कह के घोषणा करके पीछे हट जाओ, करियो भाई अब, क्योंकि कर्ज में है परिवार अब भी। तो फिलहाल आप देखो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, ये लाइव तस्वीरें कैथल के टूंटा से। और नहीं पहले लकड़ी तो नीचे लग रही होंगी। आज मोहित बेटा पीछे निकल, मोहित उधर निकल बेटे। हाँ जी नम्रता साहब, राम राम जी। कितने बजे पहुंचे सर? ये तो रात को आ गया था जी, दिल्ली लेकर ना ले आए हम, सुबह 8 बजे आए यहाँ। अच्छा अच्छा, कल रात में सुबह 8 बजे? आज रात आ गया था। आप भी गए थे वहीं? ये मेरे दूसरे साथी गए थे। जी जी। और क्या नाम? कल आना था लेकिन कोई फ्लाइट में कोई टेक्निकल खराबी आ गई। एक बार मैं ये जरूर चाहूँगा जिन लोगों ने मदद करवाई उनको आप थोड़ा सा गांव की तरफ से एक बार थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कर लें पहले। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। चैन बना लो, चैन बना लो, चैन बना के आगे बहुत पीछे नहीं कोई। थोड़ा थोड़ा साइड में उतरो भाई, साइड में उतरो या फिर चैन बना लो, आगे आगे दिन रहो लो। गोल्डी दबाया कर। राम फिलहाल इसे में हाँ खोली हुई, ये फ्रीजर सिस्टम है इसमें, ये पूरी डिटेल इसके अंदर है। इसी में इसी में डेड बॉडी आई है अरविंद की, ये बकायदा जो मेडिकल ये डॉक्यूमेंट वगैरह संभाल कर, डॉक्यूमेंट ये संभाल कर रखियो भाई। इन तो दे दो किसी दिन, बिट्टू दे दे, बिट्टू। हाँ बिट्टू इसमें आया भाई ये सब, मेडिकल की वो होंगी। हाँ सारी रिपोर्ट संभाल कर रखो भाई। मेडिकल की रिपोर्ट कोई 20 से 30 लाख रुपए खर्च लगा भाई लाने में। कोई और भी देखो। हाँ संभाल कर हैं। एक बार इसको इस पर करियो भाई, दिखा देगा ये पूरी जो भी जानकारी है इससे जुड़ी हुई अरविंद से सारी फोटो रिपोर्ट सारी इसमें दिखाइए भाई। फोटो निकालिए एक बार, फोटो है क्या इसमें? देखिए अच्छा कोई बात नहीं, रखो ठीक। चलो भाई पीछे निकल जाऊंगा। फोटो में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ नहीं, वो डिपार्टमेंट की जो औपचारिकताएं है ना वो है इसमें साथ। चलो ये लाइव तस्वीरें थी कैथल का टोंठा का शमशान घाट, इस तरह लाइव तस्वीरें थी। एक सवाल मैं छोड़ कर जाऊँ तारे ऊपर, वो सवाल है यूँ कि भाई ये जो घटनाएं हैं, क्योंकि स्थायी इलाज बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हो। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया वो शुरू होली, और गाम राम की तरफ से जो आर्थिक सहयोग की बात करो वो भी आया है। लोगों ने जो डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे पत्रकार भाइयों ने जो अपील करी थी उसके माध्यम से जो सहयोग आया है, हाँ पड़ोस के जो गांव हैं उनकी तरफ से भी, और जो जिन जिन पत्रकार साथियों ने भाई, जिन जिन पत्रकार साथियों ने इस परिवार का साथ दिया है उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। गोपनीय से कब तक चलेगा बिना पॉलिसी के? हाँ ये बात बिल्कुल, मतलब हर रोज का काम हो रहा, घर घर की कहानी हो रही है। रोज ऐसे मीडिया पे आते हैं भाई, उसके साथ हो गया, उसके साथ हो गया, गो फंड बना दो, कंट्रीब्यूट करो। वो राड़ा का था लड़का साहिल, हाँ राड़ा का लड़का था, उसको गोली लग गई थी। हाँ। तो इस बिना पॉलिसी के अब काम चलने वाला नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, जो संख्या है जनसंख्या बाहर जाने वाली, माइग्रेट करने वाली बढ़ गई बहुत ज्यादा। तुकबंदी से काम नहीं चलेगा ना, अब एक प्रॉपर समाधान पॉलिसी मेकिंग से काम चलेगा। और मैं तो सारे जो विधायक हैं और जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, उन सबको ये कहता हूँ भाई हरियाणा के हक की आवाज अब अपने अपने सदन में हरियाणा के हक की आवाज उठाओ, और इन बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो देखो कहीं रोजगार की कमी है यहाँ, मजबूरी बन रही, कोई अपनी जमीन जो है उपजाऊ जमीन है माँ के बराबर है, कोई बेचकर राजी नहीं, मजबूरी हो रही बिल्कुल। कोई सहयोग ही नहीं है भाई साहब इसमें, गवर्नमेंट का 1% भी सहयोग नहीं रहा भाई साहब। इधर से 4 दिन पहले बुड्ढी आ जानी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट इंदिरा गांधी, इन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं करी है।
इस पे खर्च कितना लगा? 100% खर्च मेरे ख्याल से 20 और 25 के बीच में खर्च होगा। इन्होंने वादा किया था कि हम डेड बॉडी में भी हेल्प करेंगे, और मैं मेरे गांव की तरफ से और पड़ोसी जो भी भाई बंधु आया इधर शोक सभा में, इन सभी के सहयोग से जो भी ये हर कागजी कार्रवाई में डॉक्टर जसवीर लोहान और भाई रणवीर लोहान है, इन्होंने हर मोड़ पे हर प्रक्रिया पूरी की। उसके बावजूद इन्होंने जितना भी, जैसे 10,000 यूरो बने कहीं, उसमें से 8,000 इन्होंने करवाया। हर मोड पे हेल्प करी इन्होंने पैसे की तरफ से। और जो कागजी कार्रवाई थी ना, इस लड़के ने एक एक पॉइंट पे, जिस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार वाले दिन भी छुट्टी थी, उसके बावजूद भी फ़ोन करके इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑथोराइज करवाए। और इधर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रवार को तो ओपन होता है भाई साहब, इनके पास ईमेल आई, कोई ईमेल का जवाब नहीं इन्होंने दिया। उसके बावजूद आज 5 दिन पूरा गाँव, ये एक दिन पहले भी एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट डिले होगी, इनकी वजह से पूरा एक वीक जो पूरा गांव है कुछ कह ही नहीं सकते भाई साहब किस शो में। और माँ बाप की हालत वो बोल नहीं सकते, एक पत्थर बन चुके हैं। और मैं अपने NRI भाइयों का हाथ जोड़ के, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, इस दुख की घड़ी में आपने सहयोग किया भाई साहब। भाई जगह हमने ना जोड़ी करके भीख मांगी थी, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। ये भीख मांग का हमने मदद करवाई। देखो जिन जो भी माध्यम बने मदद के, स्थायी समाधान नहीं है। जैसे जो भी इसकी प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाए? आने वाली जो घटनाएं हैं उनको कैसे रोका जाए? बात क्या है? बड़ा सवाल ही है। सिस्टम फेलियर है बिल्कुल सारा का सारा। जितने भी विदेश मंत्रालय हैं, IFS हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेने वाले जो कर्मचारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सारा का सारा फॉरेन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सारा फॉरेन अफेयर नाम बदल दिया। आजकल इसका नाम बदलने से काम नहीं चलता। विदेश मंत्रालय को फॉरेन अफेयर लिख दिया। और अब ना हरियाणा सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन। कह दूं भाई, मैं कोई क्रेडिट नहीं सरकारों को, कॉन्सुलेट कोई नहीं, क्योंकि ये लोगों ने मिलकर सहयोग करवाया, लोगों ने सहयोग किया। और समाज सेवी लोगों ने कुछ, रणवीर भाई और क्या नाम उनके भाई का दूसरे, जसवीर सिंह लोहान, हाँ रणवीर लोहान, उधर USA में रणवीर लोहान, देखो उनकी मदद। और जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने मदद करी है, जिस तरह हमने अपील करी थी, आप लोगों का ये सहयोग, आप लोगों का भाई, सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार का लेखा तो यार डेड बॉडी सड़ जाती, उनका भरोसा रहने दे दो, तो हालात ही हैं। तो फिलहाल जी सरपंच साहब जी आज राजू सरपंच साहब, देखो गांव का EBU जो ये मामला है, ये पूरी दुनिया इसको देख रही है इस टाइम, पूरी दुनिया। इस तरह का जो घटनाएं घट रही हैं, कैसा किस तरह इनको कंट्रोल में कर सकते हैं? भाई जी, पहले तो पूरे गांव को आप देख ही रहे हो, हर घर से बच्चा निकला हुआ है अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा में। पूरे गांव को बहुत दुख है। और जिन्होंने हमारा सहयोग किया, लोहान जी हैं, उनका पूरा गांव आभारी रहेगा। और पूरा गांव हर तरीके का संभव प्रयास कर रहा है पूरे परिवार को। और बाहर से बॉडी लाने में जिन्होंने, भाई हमारे चाचा जी हैं मोहनलाल जी, ज़्यादा तो इनको पता था, हमें तो क्या पता बाहर के बारे में। हाँ नहीं, मैं तो भाऊ जी देख, मैं भी फोन पे इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और पूरे गांव में हर घर में ये दुख है, क्योंकि ये बच्चा आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे। जैसे पुराने जमाने में हम छपैड बनावे थे, कुछ सामाजिक काम बनावे थे, तागड़ी गिल्ला है, आदमी गिल्ला है, किले गिल्ला है, घर गिल्ला है, भाई पुराने पर 5 किले है तो 500 रुपए दे दे। ऐसा काम करके इन बच्चों का, परिवारों का पूरा पाड़ रहा समाज आपस में। आप जैसे पत्रकार जो मीडिया के साथी हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से हम जो इस सामाजिक सिस्टम जो बन रहा है और वो आप चला रहे हो, आपकी वजह से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। रोज गो फंड बन रहे, रोज हरियाणा में 15 बन रहे एक दिन में। फिलहाल एक मिनट, ये आप देखो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया, बीच बात छोड़ यार।
विधायक पुंडरी के जो रणधीर कॉलोनी के पुत्र हैं अमित जी तो इस तरह की जो घटनाएं हैं कैसे रुकेंगे जी? निशब्द फिलहाल